नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 18 अक्टूबर 2022, मंगलवार। और व्याख्यान नंबर रहेगा 114। और आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र के तहत जो वैद निर्माण क्रांति चल रही है उसमें आपका स्वागत है। विषय बताएंगे दीपक भाई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काफी कुछ लंबे अरसे के बाद हम सभी पुनः उसी उत्साह, उसी उमंग के साथ पुनः हम सभी अपने अभियान को बढ़ाएंगे। आप सभी सदस्यगण जुड़े हैं, आप सभी के आशीर्वाद से ही यह अभियान चल रहा है। आप सभी भाइयों से, आप सभी वैद्यगणों से जो भी जुड़ते हैं, उसी के आप सभी के सहयोग से इस कार्य को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो कुछ समय के पश्चात, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव और कार्य जो कर्म क्षेत्र है उसमें समय की बहुत बड़ी मांग होती है, तो उसमें कभी न कभी समय कम पड़ जाती है, कभी नहीं रहती है, तो ऐसा सिलसिला चलता रहता है। ऐसा ही वैद्य श्री जी के पास साथ भी होता रहता है। तो ये भी एक कर्म है अपना। तो इसी कार्य को हम सभी आगे बढ़ाएंगे पुनः, जैसे गत पहले जैसे चल रहे थे उसी श्रृंखला से। जो हमारा मूल आयुर्वेद है उसको समझते जाएंगे, इसमें हम सभी वैद्य जी से सीखते जाएंगे। जो कि हम पंचवायु पे हम सभी चर्चा कर रहे थे, उसकी उपयोगिता, हमारे शरीर में उसकी क्या उपयोगिता है, उसका क्या संबंध है हमारे शरीर में, वो हम सभी समझ रहे हैं। तो आगे हम और आगे अन्य जो वायु बचे हैं उनको समझेंगे। जैसे कि प्राण वायु पे हम सभी की हमने चर्चा किया, हम सभी ने उदान वायु पे हम सभी ने चर्चा किया। आज पुनः व्यान वायु पे चर्चा होगा कि व्यान वायु हमारे शरीर में कहाँ होता है, व्यान वायु का क्या कार्य है, उसका कार्य क्षेत्र कहाँ है, कहाँ रहते हैं। जैसे वैद्य जी कहते हैं कि वो उसका घर कहाँ है, उसका ऑफिस कहाँ है, वो घूमने कहाँ जाते हैं। जो वैद्य जी का समान समझाने की जो एक सिलसिला है, जो समझाने की जो एक कला है, उसके माध्यम से हम सभी आसान से समझ जाते हैं। घर का मतलब वो कहाँ पे रहते हैं, कार्य क्षेत्र मतलब वो शरीर में कहाँ पे वो काम करते हैं, उसका कहाँ पे प्रभाव होता है शरीर में, वो जगह। फिर प्रभाव के साथ साथ ही और जगह कहाँ पे कभी कभी वो जा सकते हैं। तो इस तरह से हमें समझना है। व्यान वायु के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसके अच्छे अर्थ निकलेंगे, जिसको कि ऋषियों ने उस वायु का नाम व्यान दिया। बृहद इसका अर्थ होगा, क्योंकि मैं व्याकरण अभी पढ़ा नहीं संस्कृत का, तो उसको विस्तार से शब्द का मैं व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन जो इसका शाब्दिक अर्थ दिया है कि जो समस्त जगह हो, सभी जगह हो सकता है। चाहे सृष्टि में, अन्य प्रक्रियाओं में भी समझेंगे। जब सृष्टि विज्ञान भी पढ़ेंगे तो उसमें भी व्यान का अर्थ आता है, वैदिक मंत्रों का। उसी तरह हमारे शरीर में जो व्यान वायु है, तो इसमें व्यान वायु का अर्थ हुआ कि पूरे शरीर में वायु एक क्या क्या करता है, पूरे शरीर में विद्यमान होता है, हर जगह इसका गति होता है, हर जगह ये कार्य करते हैं, ये दिखाएंगे। और इस व्यान वायु से हमारे शरीर में कौन कौन सी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, तो ये सभी चीजों के बारे में हम सभी जानेंगे और समझेंगे। तो बड़ा ही आज रोचक विषय होगा। लेकिन सत्र आरंभ करने से पहले मैं चाहूंगा कि गोविंद शरण प्रसाद जी, बड़े भाई, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद आज वैद्य जी पुनः आ रहे हैं, तो मैं गोविंद भाई से चाहूंगा कि दो शब्द आज कहें इस सत्र के लिए, और गोविंद भाई के श्रीमुख के जरिए ही इस सत्र को आरंभ किया जाए। तो मैं निवेदन करूंगा कि भैया कुछ दो शब्द रखें। गोविंद भैया, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए, तो लगते हैं भैया कहीं व्यस्त हैं। वंदे अ, वंदे मातरम। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, और कोटि कोटि नमन है भाई राजीव दीक्षित जी के चरण कमलों में, कि उनकी प्रेरणा से और उनके विचारों की वजह से आज हम स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के तहत भाई वैद्य मित्र सत्यवान नायक जी द्वारा और अरुण भाई, दीपक भाई जैसे कंधों के सहारे, हरजिंदर भाई के जो सहयोग है, उन सभी के माध्यम से हम वैद्य निर्माण क्रांति, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, चिकित्सा क्रांति जैसे अभियान को सिर्फ दिलों में नहीं, जमीनी स्तर पे भी करने का अथक प्रयास जारी है। और उसके तहत बड़े लंबे अरसों के बाद, जैसा कि दीपक भाई ने बताया, कि सामाजिक, पारिवारिक और कई सारे कारक कारण हो जाते हैं, जिसमें हम कई बार
समय नहीं दे पाते। लेकिन एक दिल जो है ना, जो हमारी विचारधाराएं, हमारा जो दिल है, जो हमारे लक्ष्य हैं, वो हमारे साथ हमेशा बना रहता है। और वो आगे जो ज्योति की ज्वाला जो हमारे दिलों में जल रही होती है, उस ज्वाले की भवक ही हमें जल्दी से जल्दी उसी लक्ष्य की तरफ अपने सामाजिक कार्यों को और निपटाते हुए वहां पहुंच जाते हैं। तो इसका जीता जागता उदाहरण है कि काफी लंबे अरसे के बाद कई बार क्या होता है कि हम 4 छुट्टियां हमें मिलती है जीवन में, तो एक दिन अगले दिन भी छुट्टी करने का मन करता है नॉर्मली। लेकिन जब लक्ष्य वाली बातें होती है तो उसमें जो लगता है कि कितनी जल्दी हमारे दूसरे काम निपट जाएं कि हम अपने लक्ष्य की तरफ दोबारा कार्य करें। तो इस चीज का जीता जागता उदाहरण है वैद्य सत्यवान नायक जी का, क्योंकि उनके दिल में भी था कि बड़े दिन से कि समय नहीं दे पा रहे हैं इस चीज को, आगे समय का अभाव और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए। तो वो चीजों के बाद आज जो हम जानने को और सीखने को, और ऐसा सिलसिला चलता रहेगा ये सब। और आप सभी से यही की विनती है कि आप अपनी अपनी प्रार्थनाओं में हमारी सद्बुद्धि बनी रहे, उसके लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें कि हम इसी तरह आपस में जुड़कर समाज में वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छे, जो कहते हैं कि अच्छा कहें या क्या कहें, इसके लिए मैं शब्द नहीं कह सकता, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसे करने के लिए हमें अथाह शक्ति हमें प्रदान हो। इसके साथ ही वैद्य सत्यवान नायक जी को मैं आमंत्रित करता हूं स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के इस जागरूकता मंच पे, जहां जिस मंच के माध्यम से वर्तमान ही नहीं भविष्य में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। तो उसकी जो नींव रखी जा रही है, उस नींव के गवाह हैं हम सब, और हम सब ही मिलकर इसे और आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही सत्यवान नायक जी को दिल से, और मैं चाहता हूं कि जितने भी भाई बंधु हैं अपने आप को अनम्यूट करके, या हरजिंदर भाई से कहूंगा कि अनम्यूट कर दें सभी को, और जोरदार तालियों के साथ सत्यवान नायक जी का आज स्वागत करें। कि व्यान वायु जिस तरीके से जगह नहीं देखती, उसको कोई ना पत्थर रोक सकता है ना शीशा रोक सकता है, उसी तरीके से हमारी जो दिल की भावनाएं हैं और जो हमारी इच्छाएं हैं, उसको एक आवाज रूपी तालियों के रूप में हम सत्यवान नायक जी का स्वागत करते हैं। जो भी भाई बंधु, हरजिंदर भाई से कहूंगा 1 मिनट के लिए सभी भाइयों को अनम्यूट कर दें। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सबका जी वंदे मातरम। वंदे मातरम। आप सबका जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो आदर है, उन सबके आगे मैं नमन करता हूँ। भगवान धन्वंतरी आप सबको सद्बुद्धि दे और अच्छे सत्मार्ग दिखाते रहे, प्रदर्शन करता रहे। यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबको एक स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो आप एक अभिन्न अंग है, इस अभिन्न अंग को जो लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, आप सबको अपना अपना लक्ष्य की प्राप्ति हो, और बड़े सरल से, सहज भाव से, सुगमता भाव से उस लक्ष्य की प्राप्ति हो। यही भगवान धन्वंतरी वो ईश्वर से प्रार्थना है। बाकी मैं बहुत दीर्घ दिन के पश्चात आज सत्र में उपस्थित हुआ हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मैं दीर्घ काल कोई वर्ष हो गए मैं सत्र में आया नहीं था। आप सबसे बहुत दिनों के पश्चात अभी संपर्क हो पा रहा है। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी जो आप लोगों ने बताया, अभी जैसे गोविंद भाई ने, दीपक भाई ने, हरजिंदर भाई ने सब बताया कि आप लोग जो इतना स्नेह देते हैं, सम्मान देते हैं, उसका मुझे नहीं लगता कि मैं उसका पात्र हूँ, या तो मैं योग्यता मेरी है ही नहीं, मैं जानता नहीं हूँ। परंतु एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे चरक संहिता का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है इस बात को लेकर के, और वो चरक जी ने सतयुग में लिखा था अग्निवेद संहिता में लिखा था। वो श्लोक ये है कि धर्मार्थ नार्थ कामार्थम आयुर्वेद महर्षि भी प्रकाशितो धर्म परे
ऋक्षद्धि स्थानम अक्षरम। इसका इसका अर्थ यह है कि जो भी आयुर्वेद को लेकर या किसी ज्ञान को लेकर जो कोई मतलब समाज में या तो संसार में जो परिवेशन करते हैं या तो उपस्थापना करते हैं, तो वो केवल तीन कामना से मतलब करते हैं। या तो उनका तीन लक्ष्य होता है, तीन उद्देश्य होता है। पहला कि उनका कोई सकाम भाव होता है, यानी उनका कोई काम होता है, मन में कामना होती है कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये यश मिलेगा, मैं ये करूंगा तो मेरी कीर्ति बढ़ेगी, मैं ऐसा करूंगा तो मुझे प्रतिष्ठा मिलेगा, या तो मैं ये कर्म करूंगा और उसका मैं शुल्क रखूंगा जिससे कि मैं धनवान बन सकूं। और तीसरा कामना की है कि सारे लोग में मैं जो मतलब मुझे जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ये सारा का सारा ज्ञान मैं ज्यों का त्यों मैं लोगों में बांट दूं। जितना मैंने सुना है, जितना मैंने समझा है, जितना मैंने अध्ययन किया है और जितना मैंने गुरु के मुख से ग्रहण किया है, वो सारा का सारा ज्ञान मैं ज्यों का त्यों मैं अर्पण कर दूं। ये तीन ही लक्ष्य, तीन ही उद्देश्य होते हैं। मतलब सारे संसार में जो कोई भी मतलब या तो काम करते हैं या ज्ञान को देते हैं या तो आपको कुछ भी सिखाते हैं या तो बताने वाले होते हैं। ये तीन के अतिरिक्त चौथा कोई कारण या तो उद्देश्य होता नहीं है। ये महर्षि चरक जी ने अपनी चरक संहिता में ये लिखा था। मैं मतलब सोचता था अभी ये आयुर्वेद में इसका क्या मतलब रहस्य मतलब जुड़ा हुआ है, मुझे तो मतलब कभी समझ में नहीं आया। परंतु आज मुझे समझ में आ रहा है कि गोविंद भाई, हरजिंदर भाई, दीपक भैया, अरुण भैया, ये सारे जो मतलब काम करते हैं उनमें उनके मन में कोई लालच नहीं है, कि कोई कामना नहीं है। जैसे आप लोग भी मतलब स्वस्थ समृद्ध परिवार में जुड़े हुए हैं, आपको आपके मन में कोई है और इसको मतलब लोगों में बांट करके हम अपनी मतलब आस्था या तो हम अपना यश कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, ये आप लोगों के मन में ऐसा कामना नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और धन का तो मतलब विषय यहाँ तो है नहीं, क्योंकि यहाँ ना कोई किसी को शुल्क दे रहा है और ना ही किसी को कोई शुल्क मांग रहा है। और बाकी जो रहा तीसरा उद्देश्य जो महर्षि चरक जी ने अपने चरक संहिता में बताया था कि केवल स्थान अक्षरम, मतलब ये जो जो मतलब अक्षर जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म, क्योंकि हमने परम ब्रह्म को कभी देखा नहीं, सुना, केवल सुना है, कभी देखा नहीं, अनुभव नहीं किया। तो चरक जी बताते हैं जो परम ब्रह्म है वो केवल अक्षर रूपी है, इसके लिए उसको अक्षर परमम ब्रह्मम, ऐसा उन्होंने चरक संहिता में चरक जी ने कहा है। तो जो अक्षर परम ब्रह्म, जिस अक्षर को हम धारण करते हैं या तो हम जिसको अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो ज्यों का त्यों मेरी मतलब यही कामना है, बाकी आप सबकी भी मतलब यही कामना है कि हमें ना ही मतलब हमें धर्म की कामना है, ना अर्थ की कामना है, ना ही हमारे मतलब कोई किसी कामना है मतलब हमारे मन में है, ना ही हमें शुल्क की मतलब हमें भाव से रखते हैं। तो आज का जो हम प्रतिदिन एक एक सूत्र पाठ करते थे, तो आज के सूत्र में मुझे ये श्लोक याद आ गया, जैसे मतलब आप सबके कर्म से वो निहत है या तो मतलब संयोग से वो जुड़ा हुआ है, आपके मतलब कर्मों से, आपके आचरण से वो जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये सूत्र आप सब पर ये मतलब लागू होता है, मतलब ये नियत होती है। तो ये तो हमारा आज सूत्र मतलब हो गया, सूत्र के एक एक सूत्र के विषय में। आज हमारा जो मूल आलोचना है वो है ज्ञान वायु के ऊपर। अभी ज्ञान वायु है क्या, इसके विषय में चरक जी ने ही मतलब कहा है कि देहम व्याप्नोति सर्वम तु इति ज्ञानः। देहम यानी कि हमारे पूरे देह यानी कि शरीर में जिस जो वायु व्याप्नोति यानी कि पूरा व्यापक हो गया, जैसे मतलब आप देखेंगे आसमान में, गगन में, मतलब बाहर देखेंगे तो गगन जो है मतलब आप जिधर भी जाएंगे, जिधर भी देखेंगे वो पूरा व्याप्त है, परिव्याप्त है। ठीक उसी तरह जो परमात्मा, जो परम ब्रह्म होते हैं, सबके मतलब आप जिधर भी देखेंगे तो मतलब परिव्याप्त है। वायु भी चारों ओर परिव्याप्त है, परंतु ये जो परिव्याप्त है ये सूर्य का किरण या तो चंद्रमा की किरण, अग्नि या तो वायु या तो फिर मतलब पृथ्वी या तो मतलब जितने सारे मतलब द्रव्य है, जितने सारे मतलब महाभूत है, और सबको केवल गगन को छोड़ करके दूसरी कोई महाभूत नहीं है जो कि परिव्याप्त है। परंतु जो गगन है जिसको आय मतलब ग्रंथों में या तो फिर वेदों में उसको भूवलोक ऐसा कहा गया है। मतलब ये भूलोक है धरती, और धरती के जो ऊपर है जो हमें आकाश दिखाई दे रहा है ये भूवलोक है। इसके आगे और फिर स्वलोक है, महलोक है, जनलोक है, तपलोक है, सत्यलोक है, ऐसे 7 लोक मतलब ऊपर है। फिर हमारे धरती के नीचे भी अतल, वितल, सुतल, नितल, तलातल, रसातल, पाताल, ऐसे मतलब 7 लोक और भी है। तो इसके विषय में तो हम चर्चा करेंगे बाद में, अभी इसका विषय का मतलब नहीं है। तो ये जो मतलब सारे के जो गगन जैसे व्याप्त है, तो हमारे शरीर में भी, क्योंकि यत पिंड है तद ब्रह्मांड है, जैसा ब्रह्मांड है ऐसा हमारा शरीर है, पिंड है। तो हमारे पिंड यानी कि शरीर में भी जो गगन की भांति परिव्याप्त है, क्योंकि गगन से ही मतलब वायु का मतलब सीधा सा नाता है, सीधा सा संबंध है। तो वायु जो हमारे पूरे शरीर में परिव्याप्त है उसको
आयुर्वेद में चरक जी ने उसको व्यान वायु नामकरण किया है। और ये जो नामकरण है, ये नामकरण मतलब चरक संहिता में सबसे पहले आया है। और आप ये देखेंगे तो आप मतलब शारीर स्थान में देखेंगे या तो विमान स्थान में देखेंगे तो आपको इसका सूत्र उन्होंने बताया है। सूत्र ये है कि देहम व्याप्नोति तो सर्वम सर्वम तो इति व्यानः, मतलब जो पूरे सारे शरीर में जो व्यापक हो गया है जो वायु, उसको उन्होंने व्यान कहा है। व्यान, व्या यानी कि व्यापक होना, न यानी कि आत्मा के स्वरूप में, मतलब जो जिसके बिना आत्मा के, मतलब जैसे हम हमारे शरीर में आत्मा नहीं है तो हम सब कहलाते हैं, जिसको अंग्रेजी में बड़ी बोलते हैं। ठीक उसी तरह ये जो वायु है, यदि पूरे शरीर में यदि वो संचालन नहीं करता है, यदि वो परिभ्रमण नहीं करता है, यदि वो परिव्यापक नहीं होता है, तो देखेंगे कि हमारे हाथों में शून्यपना आ गया। कोई की मतलब जैसे समूह में बोलते हैं ना कि गोविंद भैया, दीपक भैया, अरुण भैया, मेरे हाथों में शून्यपना आ गया, मेरे पैरों में शून्यपना आ गया, मेरे मस्तिष्क का शून्यपना आ गया है, उनका मुंह घूम गया है, वो मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, हाथ उठा ही नहीं, मतलब नहीं उठा पा रहे हैं, ये हाथ उठाने पर कंधों में दर्द होता है, वो चल नहीं पा रहे, घुटने मोड़ नहीं पा रहे। ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका व्यान वायु विकृत हुआ है। ये आप लोगों को जब मतलब ये पांचों वायु, पांचों पित्त, पांचों कप के विषय में जब सारा जानकारी मिल जाएगा ना, तो आपको चिकित्सा करने में बड़ा मजा आएगा। जैसे मतलब किसी को शतरंज खेलना नहीं आता है, परंतु जब एक बार शतरंज खेलना आ गया तो उसको शतरंज यदि मतलब आधा अधूरा छोड़िए, उसको बोलेंगे कि मतलब खाना खा ले तो नहीं आएगा, लाख रुपया दे दो तो भी नहीं आएगा, क्योंकि उसको खेलने में एक मजा है। ठीक उसी तरह जैसे मतलब हमारे महाभारत में देखेंगे, महाभारत के समय में, या तो फिर जो हमारे सूर्यवंशी जो राजा नल है, जो कि अयोध्या के राजा थे, उन्होंने मतलब जुआ खेलते खेलते मतलब अपना सर्वस्व मतलब निछावर कर दिया, सब कुछ दांव पे लगा दिए, परंतु उन्होंने जुआ खेलना नहीं छोड़ा। वो एक प्रकार का नशा होता है। ठीक उसी तरह जब आप मतलब ये सारे बात वायु, पित्त, कफ जब आपको मतलब समझ में आ जाएगा, शरीर क्रिया जब समझ में आ जाएगी, तो चिकित्सा करने में बड़ा मजा आएगा, बड़ा मनोरंजन लगेगा। मतलब आप इसको खेल की मतलब खेल खेलते खेलते, खेल खेल में आप चिकित्सा करने लगेंगे, और आप चिकित्सा करेंगे ना तो रोगी को भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। परंतु मुझे दुख है, मैं बार बार कहने पर भी सब लोग क्या करते हैं, सर दर्द हो रहा है कृपया इलाज बता दीजिए, घुटनों में दर्द है कृपया कोई उपाय बता दीजिए। उसमें ना आयु लिखा होगा, ना कोई पुरुष है कि ना महिला लिखा होगा, ना उसमें कितना खाना खाता है, कितने बजे वो उठता है, कितने बजे सोता है, उसको पेट साफ होता है कि नहीं, पानी कितना पीता है, काम क्या करता है, उसकी मानसिकता स्थिति कैसी है, वो कहाँ पे रहता है, वो जिस स्थान में रहता है, मतलब किस स्थान में रहता है, ये भी बताना जरूरी है। क्योंकि हमारे देश में मतलब अति जलवायु, अति उष्ण जलवायु है, अति शीत जलवायु है, नातिशीतोष्ण जलवायु है, समशीतोष्ण जलवायु है। तो ये चीज जानना जरूरी है, परम आवश्यक है कि वो किस जगह पे रहता है और वो क्या काम करता है, मतलब कहाँ पे रहता है, पंखे के नीचे रहता है या तो फिर घूमता फिरता रहता है क्या, मतलब जैसे मतलब मान लीजिए कि आपके घुटने में दर्द है और किसी दूसरे के घुटने में दर्द है, आप क्या करते हैं, आप ऑफिस में बैठ करके टीवी, लैपटॉप या तो कंप्यूटर के काम करते हैं, या तो और एक व्यक्ति है उसको घुटने में दर्द है और वो क्या करता है, वो चाय वाला है, और वो चाय वाला क्या करता है, दिन भर खड़ा रहता है, आप क्या करते हैं, ऑफिस में दिन भर बैठे रहते हैं। तो आप दोनों की चिकित्सा या तो दिन दोनों की औषधि समान नहीं होगी, या तो फिर आपको औषधि बता दिया, आप ठीक हो गए, तो आपके किसी मित्र या तो आपके जान पहचान, मतलब आपको जब बोरिंग लगता है, विरक्त होते हैं, तो आप चाय पीने के लिए जाते हैं चाय के थैले में। तो जब आप जाते हैं चाय के स्टॉल में, तो वो चाय वाला मतलब उधर दिन भर खड़ा रहता है, तो उसको घुटने में दर्द होता है। तो आपने बोल दिया भाई मेरा भी घुटने में दर्द था, और मैंने किसी से संपर्क किया, चाहे गोविंद भैया हो, दीपक भैया, अरुण भैया, कोई भी हो, मैंने संपर्क किया, मेरा घुटना ठीक हो गया, तुम्हारा भी घुटना ठीक हो गया, हो जाएगा, तुम ये करो। वो आपका 7 दिन में ठीक हो गया, वो लगभग 1 महीना पूरा मतलब वो ले रहा है प्रयोग, परंतु उसको परिणाम नहीं मिल रहा है। वो बोलेगा अरे क्या मतलब तुम मेरा टाइम पास करा रहे हो, पहले मैं मतलब एलोपैथी का दवाई ले रहा था तो मैं अच्छा था, तुम्हारे कहने पर ही मतलब मैं और फंस गया, मेरे तो घुटने में दर्द जितना मैं चला जा रहा था, अभी तो मैं उतना भी नहीं चला पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ। तो ये फिर ऐसे में क्या होता है कि आयुर्वेद की बदनामी हो जाती है, लोग वही बोलने लगते हैं अरे आयुर्वेद कुछ काम नहीं करता है, ये जड़ी बूटी है, ये जमाना थोड़ी है, अभी तो एलोपैथी ही काम करता है। अभी मतलब जैसे मतलब अभी गोविंद भैया ने बहुत बड़ा मतलब अभियान चलाया है, अभी तो यूट्यूब भी इसमें एक स्वस्थ समृद्ध परिवार का कुटुंब का ऐप भी आ गया है, आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। आपको इतने सारे ग्रुप में प्रश्न रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप ग्रुप में जाइए, उस ऐप में जाइए स्वस्थ समृद्ध परिवार का, और ऐप में वो अपना प्रश्न रखे, तो जो भी मतलब उसमें कोई ना कोई जुड़ा रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि गोविंद भाई भी 24 घंटे मतलब ऐसा उजागर रहेंगे, दीपक भाई 24 घंटे आपको सेवा दे पाएंगे, सुशील भाई सेवा दे पाएंगे, अरुण भाई सेवा दे पाएंगे, 24 घंटे कोई भी सेवा देने का इतना संभव नहीं है, सरल नहीं है, क्योंकि हम भी मिट्टी से बने हैं, मतलब हड्डियों, मतलब हमारे ही मतलब पंच महाभूतों का शरीर बना है, तो हमें भी 6-7 घंटे की नींद चाहिए होता है।
फिर ऊपर से मतलब परिवार को देखना होता है। नहीं तो फिर परिवार है तो फिर उसको संभालना भी तो एक कर्म है। जैसे आपका परिवार है, हम सबका परिवार है, तो फिर कितना समय कोई दे पाएगा? इसके लिए एक एक मतलब योद्धा हमें चाहिए। जैसे मतलब घर घर में एक एक वैद्य बनना मतलब निकलना चाहिए, जो कि अपने अपने घर को मतलब संभाल सके। ऐसा नहीं हुआ, वो व्यर्थ हो जाएगा। हमारा जो उद्देश्य है वो फिर मतलब अकारण हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगा, लक्ष्य हमें सिद्ध नहीं होगा। इसके लिए हमें अपने लक्ष्य को, हमें उद्देश्य को, हमारा जो कामना है, जो कामना मतलब एक प्रकार के कामना ये है कि हमें एक एक वैद्य बनाना है, हर घर को मतलब स्वस्थ बनाना है। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत तभी होगा जब आप आयुर्वेद के जानकार होंगे। आयुर्वेद की चिकित्सा करे या न करे, परंतु जानना बहुत बहुत आवश्यक है। मुझे किसी ने एक बार प्रश्न किया कि आप आयुर्वेद आयुर्वेद इतना चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, पुकार पुकार के बोलते हैं, लेकिन इतना कहाँ मतलब फायदा होता है? सबको तो फायदा नहीं होता। बोला सही बात है, फायदा नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि पहले के जमाने में मैंने देखा है, हमारे गांव में एक वैद्य जी रहते थे, वो बहुत बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग थे। जब भी मतलब हमारे घर में या तो पूरे गांव में किसी को कुछ होता था, हम जाते थे, वो एक दो पुड़िया ही देते थे, या तो ज्यादा ज्यादा तीन पुड़िया, और चार पुड़िया कभी हमने मतलब सुना नहीं, देखा नहीं, और कभी हमने खाया नहीं। और हमारे बाबूजी से, माँ से, ताऊ जी से सबको पूछ लिया था कि वो कभी चौथा पुड़िया देते ही नहीं थे। तीन पुड़िया में ही पूरा रोग ठीक हो जाता था। आज तो तीन पुड़िया क्या, 3 महीने 3 साल तक भी खाने होते हैं। मैं बोला हाँ सही बात है, खाने होते हैं। तो फिर अभी बताओ आयुर्वेद मतलब कहाँ मतलब काम करता है? जड़ी बूटी चिकित्सा कहाँ काम करती है? पहले वो जो बड़े वैद्य होते थे वही ठीक होते थे। आजकल के वैद्य, आजकल की जड़ी जड़ी बूटी जो है आयुर्वेद का, आजकल जो है वो एकदम मॉडर्न हो गया है और कुछ बिल्कुल काम का नहीं है। बोला सही बात है। मैंने उनको जो उत्तर दिया मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। हो सकता है ये उत्तर भी आपको मतलब कभी काम में आ जाए। पहले के जो जमाने में होते थे, पहले के समय में, मतलब आज से 30 वर्ष पहले चले जाइए, पीछे चले जाइए, तो ऐसा था कि जो आयुर्वेद में जो मतलब दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, जीवनचर्या, जो परिचर्या, इसको आयुर्वेद में चर्या पंचक या तो पंचचर्या ऐसा कहा गया है। तो ये पंचचर्या को बड़े चाव से मतलब उसको मतलब उत्साह से, बड़े मतलब आग्रह के साथ उसको पालन करते थे, अपने जीवन में उसको आचरण में लाते थे। अभी देखिए जितने सारे हमारे त्योहार है, पर्व है, परवानी है, वो सब क्या है? वो सब आयुर्वेद से ही, जड़ी बूटियों से ही मतलब हमारा बना हुआ है, मतलब संबंध है। हमारा जो खाने पीने की सारे के सारे वस्तु है वो सब क्या है? वो सब औषधि है। परंतु हमें मतलब ये खाना पीना जो हमारा औषधि है, औषधि को छोड़कर हमने क्या किया? 2 मिनट में मैगी चाहिए हमको, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड हमें बहुत अच्छा लगता है। ये जो मतलब पानी पूरी है, भेलपुरी है, ये जो मतलब क्या क्या मतलब क्या कहो, हर मतलब शहर में, अभी तो गांव में भी देखने को मिले हैं। जिस गांव में चलने को रास्ता भी नहीं है। मैं एक बार गांव में गया था, अभी परसों परसों की बात है, एक गांव में गया था जिस गांव में चलने के लिए अभी तक जो प्रधानमंत्री सड़क योजना वहां पे लागू नहीं हुई है, वहां पे फलप्रद नहीं हुई है। मतलब यूं कहे कि आपको यदि मतलब साइकिल भी जाना है, साइकिल में भी, तो साइकिल से भी यदि चलेगा तो आपका साइकिल पंचर हो जाएगा। इतना खड्डे पड़े, भरे पड़े, पत्थर पत्थर है, और रास्ते में मतलब कांटे वांटे बहुत मतलब पड़े हुए हैं। तो कहने का अर्थ है कि उस गांव में यदि मतलब साइकिल भी लेके जाएंगे ना, तो उसको सर में उठा के मतलब कंधे पे उठा के लेके मतलब चलना पड़ेगा। जैसे आज से कुछ वर्ष पहले जब हम मतलब साइकिल चलाते थे, पढ़ने के लिए जाते थे स्कूल कॉलेजों में, रास्ते में नदी पड़ता था, तो साइकिल को उठाते थे कंधे पर, और नदी पार होने के बाद में फिर साइकिल चलाते थे। तो वही मतलब स्थिति मुझे बचपन की बाल्यावस्था की वो बात याद आ गई। तो मैंने मतलब देखा कि वहां पे जाने का रास्ता नहीं है गाँव में। और गांव में कितने लोग हैं? केवल 26 घर है, ज्यादा घर नहीं है, केवल 26 घर। देखा वहां पे एक चाय का स्टॉल है, और रात को 4 बजे से वहां पे चाय के लिए सारे जमा हो जाते हैं। फिर देखा वहां पे जंक फूड, फास्ट फूड खुले हैं। सुबह में मतलब पूरी वड़ा, और जो सिंगाड़, समोसा, और जो मतलब जितने सारे फास्ट फूड है वो आपको मतलब वहां पे खाने को मिलेंगे। और सारे गांव वाले, कोई मतलब खाता भोजन नहीं करता है, और वहां पे जमा हो जाते हैं फास्ट फूड खाने के लिए। फिर वहां से आते 2-3 बजे वो भोजन करते हैं। क्या भोजन करते हैं? कुछ हल्का फुल्का जो खा लिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर वो शाम को 5, साढ़े 5, 6 बजे फिर वो चिप्स खाने के लिए जाते हैं, वो फास्ट फूड खाने के लिए जाते हैं। फिर रात को 9:30-10 बजे वो भोजन करते हैं। और 10:30, 10 बजे से 12:30-1 बजे तक क्या करते हैं? गांव में मतलब सब छत के ऊपर चले जाते हैं, और नाके पे चले जाते हैं, और वहां पे बैठते हैं खाली यूट्यूब के खाली मतलब वीडियो देखना, फेसबुक के चैट करना, यूट्यूब में चैट करना, इंस्टाग्राम में वीडियो देखना। ये मतलब उनका मतलब दिनचर्या है। तो मैंने बोला आपका दिनचर्या जब ऐसे ही रहेगा, तो आपका तो रोग तो शरीर में मतलब होगा ही होगा। आपके शरीर में तो विष बन ही रहा है, पित्त निकल रहा है, पित्त बन रहा है, पित्त संचय हो रहा है।
तो आपको मतलब पहले जो क्या करते थे, आप वात पित्त कफ को नियम के, भले आपको मतलब आयुर्वेद का ज्ञान नहीं था प्रत्यक्ष रूप से, परंतु परोक्ष भाव से, अप्रत्यक्ष रूप से आपको आयुर्वेद के ही सारे के सारे जानकारी थे। आपको मतलब जितने सारे त्योहार में आप जो बोलते थे कि ये फल ला के पूजा करना है, ये फूलों से पूजा करनी है, ये मतलब ऐसा करना है, नदी में डुबकी लगानी है, ऐसा मतलब दिन भर। जैसे मैं आपको बता दूं कि गणपति चौथ में जो गणपति की हम पूजा करते हैं, तो गणपति पूजा में मतलब क्या करते हैं, हम दिन भर में उपवास रहते हैं, दिन में फलाहार करते हैं, रात को भोजन करके सूर्यास्त कर, जैसे ही सूर्यास्त हुआ रात को भोजन करके सो जाते हैं। तो ये आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये हमारा चतुर्मास के व्रत के आधार पर ही आती है, जो कि हमारे स्वस्थ लिवर और किडनी, स्प्लीन, हार्ट, लंग्स, ये पांचों को, ये मतलब पांचों पांडव ऐसा मान लीजिए, ये पांचों को स्वस्थ मतलब बल देने के लिए, निरोग रखने के लिए ये हमारे लिए परम आवश्यक है। परंतु जब गणपति जो मतलब विद्या की दाता है, या तो बुद्धि दाता है, सिद्धि दाता है, वही मतलब विद्या के लिए हम मतलब उन गणपति जी को पूजन करते हैं। विद्या के लिए माँ सरस्वती को भी पूजन करते हैं। सरस्वती जी की मतलब माता की पूजा में देखेंगे कि आपको दिन में दोपहर में भोजन करना है, परंतु रात में फलाहार करके सोना है। ये व्यतिक्रम है। अब इसका क्या रहस्य है, वो तो हम जब मतलब चर्चा करेंगे, जब हमारा मतलब व्रतों के ऊपर हमारे एक अलग से सत्र धारा चलेगी। मतलब एक एक व्रत, जैसे मतलब कृष्ण जन्माष्टमी है, श्री राम नवमी है, दुर्गाष्टमी है, राधाष्टमी है, नृसिंह जन्मी है, मतलब जितने सारे जो व्रत त्योहार है, एक एक व्रत त्योहार के लेकर के हमारा एक अलग से सत्र चलेगा। अभी नहीं, जब काल ज्ञान मतलब चर्चा होगी, काल ज्ञान के उस समय में, उस समय हमारा सत्र चलेगा। तो इसका सारा का सारा जो रहस्य है, मतलब आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेद के क्या लिखा है, चरक जी ने क्या लिखा है। अब आप लोग बोलेंगे कि जो कोई कोई प्रोफेसर ये वीडियो को सुनेंगे, बोलेंगे अरे चरक संहिता में तो प्रोफेसर था तो स्कूल में पढ़ाता था, कॉलेजों में, मतलब मेरे विद्यार्थियों को, बीएमएस से विद्यार्थी को चरक संहिता में कहाँ लिखा है ये राम जन्म, राम श्री राम नवमी, कृष्ण जन्माष्टमी, राधा दशहरा के विषय में, नवरात्रि के विषय में, ये तो चरक जी ने कहीं लिखा नहीं है। ये सत्यवान पागला हो गया, बावला हो गया है, कुछ भी बोल देता है ये, मतलब कुछ सुनने वाले ऐसा बोलते होंगे, परंतु चरक जी ने जो लिखा है उसको सूत्र के हिसाब से लिखा है, सूत्र के माध्यम से लिखा है। वो सूत्र के क्या करना है, हमें समझना है। तो जब तक हम मतलब उस सूत्र को नहीं समझेंगे, तब तक हमें अच्छा नहीं लगेगा, उसको मजा नहीं आएगा। जैसे मतलब मैंने आज बोला कि चरक संहिता में एक मतलब सूत्र मुझे याद आ गया, जो कि मैंने आज मतलब सूत्र के आधार पर मैं आप लोगों को मतलब बताया। तो ये चरक संहिता को मतलब चरक जी को मतलब मालूम था, इसके लिए तो तभी तो उन्होंने मतलब लिखा था। नहीं तो फिर वो मतलब क्यों लिखते थे कि धर्मार्थ नार्थ कामार्थ आयुर्वेद महर्षि प्रकाशितो धर्म परे ऋच्छति स्थानम अक्षरम। ये उनको मतलब शायद मतलब उन्होंने ये लिखा था कि अपना अनुभव से लिख दिया हो, क्योंकि उनका जो जीवन जो लक्ष्य था वो ऐसे ही था। उन्होंने कोई सी धर्म की कामना से, अर्थ की कामना से, किसी कामना से उन्होंने नहीं लिखा था। शुल्क मतलब अर्थ की कामना मतलब प्राप्ति के लिए, धन की लालच से उन्होंने ग्रंथ नहीं रचना किया था, संशोधन नहीं किया था। वो तो केवल इसीलिए मतलब कर दिए थे कि मैं जो रचना कर रहा हूँ वो सारे विश्व, सारे ब्रह्मांड के लोग, सारे मतलब जो जितने सारे मानव जाति है, मानव समाज है, उनका कल्याण हो। वो आयुर्वेद को जाने, आयुर्वेद को समझे, अपने आप को जाने पहचाने, जिससे कि वो निरोग रहे, स्वस्थ रहे और समृद्ध रहे। क्योंकि आप मान लीजिए कि आप 10,000 या तो 1 लाख रुपया आप रोजगार कर रहे हैं, यदि आप मतलब बीमार है तो आपका तो मतलब बीमारी से ही मतलब 20-30 हजार रुपया, 40,000 रुपया आपका खर्चा हो रहा है। तो फिर वो क्या काम का, वो लाख रुपया का क्या काम का। आप मान लीजिए कि आप कुछ भी नहीं मतलब कमा रहे, केवल 7-8 हजार या तो 10,000 कमा रहे, परंतु आपके घर में कोई रोगी नहीं है, तो सारा का सारा मतलब जो आपका जो पैसा है वो बचत हुआ। ये इसी को ही तो मतलब संचित कहते हैं, इसी को बचत कहते हैं, इसी को लाभ कहते हैं। परंतु आज का जो समाज है, आज का जो मतलब युवा पीढ़ी है, वो क्या समझने लगता है कि मैं मतलब सुबह उठता हूँ, मैं ब्रश करता हूँ, ये मतलब ये क्लींजर लगाता हूँ, बड़ी सौर जेल लगा के नहाता हूँ, फिर मुझे हैंड वॉश की चाहिए होता है, ये मुझे मतलब चाहिए होता है इतना सारा, मतलब फिर मुझे गाड़ी, मतलब ये सारे के सारे वो खर्चे जोड़ देते हैं। तो खर्चे मतलब आ जाते हैं कितने, 15 से 20 हजार रुपए मेरे महीने का मेरा अपना खर्चा है। तो मुझे कमाने कितने हैं, 40,000 50,000 रुपए कमाना है। और ये 40-50 हजार रुपए कहाँ से आएंगे, किसी को लूटो या तो ठगो, या तो फिर किसी को मतलब डराओ या तो धमकाओ, किसी को चुतिया बनाओ, किसी को मूर्ख बनाओ, बेवकूफ बनाओ, बस उससे लूटो। और वो ऐसा मतलब बेवकूफ बनाओगे, वो सामने से आपको पैसा दे दे, उसको रामचोरी क्या बोलते हैं, रामपुरी चौक को छुरा दिखाने की आवश्यकता नहीं है, जैसे फिल्मों में डाकू लोग करते थे। मतलब ऐसा गन लगेगा, लाला चल जेवर जेवर, मतलब क्या बोलते हैं, उसका चाबी दे दे, सिंदूक का चाबी दे दे, मतलब सारे के सारे सोना गहना पैसे सब उसमें भर दे। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आज का एक नया ट्रेंड, एक नया फैशन मतलब हो गया है। तो चाणक्य जी को पता था कि ऐसा होने वाला है, इसके लिए उन्होंने मतलब लिख दिया है। तो जो भी है हमारे जैसे मतलब यत पिंड है तद ब्रह्मांड है, ये मतलब रहस्य है। तो हमारे शरीर में भी जो गगन की भांति मतलब यदि सर्वव्यापी है,
तो सर्वव्यापी क्या है? तो व्यान वायु है। व्यान वायु, व्या यानी कि मतलब जो व्यापक है, न यानी कि आत्मा, मतलब जो आत्मा हर किसी के, जैसे मतलब श्रीमद भगवत गीता में जगत गुरु श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मैं हाथी में भी हूँ, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, हाथी में भी हूँ, चींटी में हूँ। आप लोग मतलब भगवत गीता पढ़ते हैं, सबको मालूम है, मैं उसके विषय में क्या ज्यादा बताऊं। केवल आपको मतलब आयुर्वेद से संबंध है, मैं उसको जोड़ने का प्रयास करता हूँ, जिससे आपको सुनने में मजा आए, समझने में मतलब बड़ा सरल हो, जिससे आप समझ सके कि भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान राम हो, या तो जितने सारे मतलब हमारे महापुरुष है, चाहे ऋषि हुए, मुनि हुए, या तो जितने सारे अवतार हुए, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु जी हो, महेश जी हो, सारे दुर्गा जी हो, राधा जी हो, चाहे जो भी हो, वो सारे के सारे केवल आयुर्वेद को ही मतलब अनुसरण किया, आयुर्वेद को ही अनुकरण किया। परंतु कहीं पे भी मतलब ये कोई कथाकार, कोई प्रवचन जो प्रवचन करते हैं, वो नहीं बताते कि आयुर्वेद मतलब ये सब वर्णन है। और यदि आपको चाहिए सुनना है तो आयुर्वेद को सुनो, पढ़ना है तो आयुर्वेद को पढ़ो। परंतु वो केवल मतलब बैठ जाते हैं कि जैसे राजीव भाई ने मतलब कहा है कि हा सीते हाय सीते हा सीते हाय सीते, केवल यही रेट लगाना है, आपको मतलब कमजोर बनाना है, दुर्बल बनाना है, यही काम करते हैं। अभी कोई मतलब कृष्ण जी की कथा भी मतलब बोलते हैं ना, कुछ कुछ संत है ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे मतलब कथाएं बताते हैं, जो कि राष्ट्रभक्ति बताते हैं, आयुर्वेद को भी बताते हैं, ज्योतिष को भी बताते हैं, कर्मकांड को भी बताते हैं, सामुद्रिक शास्त्र को भी बताते हैं, शकुन शास्त्र को भी बताते हैं, बहुत कुछ कुछ विद्याएं बताते हैं। मैं सबको मतलब खराब मतलब निंदा नहीं कर रहा हूँ, अपमान नहीं कर रहा हूँ, परंतु कुछ कुछ मतलब जैसे मतलब 8-10 संत, या तो मेरे मतलब मेरे गोचर में, मेरे जानकारी में 10 या 20 ऐसे होंगे जो कि अच्छे हैं। बाकी सबके सब है ना, केवल आपसे पैसे ऐंठने के लिए वो सब मतलब प्रवचन करते हैं, दूसरा मतलब कुछ नहीं है। तो आपको यदि कुछ भी आपको समझना है, जानकारी मतलब प्राप्त करना है, यदि मतलब मैं एक वाक्य से यदि मतलब आपको बोल दूं एक लाइन में, तो आपको यदि धनी बनना है, अमीर बनना है, तो आपको आयुर्वेद पढ़ना होगा। केवल पढ़ने से आप अमीर नहीं बन सकते, नहीं तो फिर कल ये बोलेंगे कि आप चरक संध्या, सुश्रुत संध्या, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, सारंगधर, वो सब मतलब खरीद करके ले आए, क्रय करके, और आपने पढ़ना चालू कर दिया घर में बैठ करके। बोले अरे सत्यवान कितना झूठा बड़ा झूठा मिथ्यावादी है, वो तो बोल रहा था आयुर्वेद पढ़ने से हम धनी बनेंगे, हमारा तो जितना बैंक बैलेंस है वो तो खाली हो गया। ये इसका अर्थ ये नहीं है, जैसे मतलब कहा गया है कि यदि आपको धर्म, यदि धर्म आपको मतलब प्राप्ति करनी है तो आपको आयुर्वेद मानना पड़ेगा, पढ़ना होगा। यदि आपको अर्थ की प्राप्ति, या तो मतलब किसी भी प्रकार की द्रव्य की प्राप्ति करनी है, या तो प्राप्त करना है, या तो फिर धनवान बनना है, तो आपको आयुर्वेद पढ़ना होगा, वो समझना होगा, वो पालन करना होगा। ठीक उसी तरह यदि आपकी किसी भी मतलब कामना है, वो कामना आपका अपूरणीय रह जाता है, मतलब पूर्ण नहीं हो पाता, आपका मनोकामना पूर्ण सिद्ध नहीं होता मनोरथ, तो आपको क्या करना है? आयुर्वेद को पढ़ना है और उसका पालन करना है, उसको समझ करके पालन करना है। तो ये जब आप करते हैं ना, तो धर्म अर्थ काम जब आपकी पुष्टि हो जाती है, तो मोक्ष तो झक मार के आपके मतलब सामने आएगा, वो आके चरण चुमेगा आपका मोक्ष, कि मुझे स्वीकार करो, मुझे ग्रहण करो, मैं आपकी दासी हूँ। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सत्य है, परम सत्य है। सारे के सारे जो ऋषि है, मुनि है, वो सब मतलब क्यों मतलब मोक्ष के मतलब मोक्षार्थी हो गए, मतलब मोक्ष को प्राप्त हो गए। वो मोक्ष को प्राप्त इसलिए हो गए क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद को समझा, अध्ययन किया गुरु के मुख से, और उन्होंने मतलब पालन किया अपने जीवन में। और यदि मतलब आप जो बोलेंगे कि इसका मतलब प्रमाण दिखाए, प्रमाण दिलाइए, तो इसका प्रमाण यदि चाहिए आपको, मैं एक ग्रंथ का नाम बता देता हूँ, जो कि भगवान वशिष्ठ ने, मतलब गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम जी को अपने गुरुकुल में, केवल भगवान राम जी को नहीं, पूरे सारे शिष्यों को बिठा करके उन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा दी थी। केवल आयुर्वेद की ही शिक्षा दी थी ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, परंतु आयुर्वेद के सूत्रों को उन्होंने बताया था। उस सूत्रों को जैसे मतलब मैं आपको उदाहरण दे दे करके, ये आकाश का, इसका, उसका उदाहरण दे के मैं आपको कहानी की भांति समझाने का प्रयास करता हूँ। तो गुरुवर वशिष्ठ जी ने केवल वही किया था कि उनको समझाने के लिए कुछ कुछ उदाहरण दिए थे। और जो जितने उन्होंने मतलब पढ़ाए थे आयुर्वेद को, अध्यात्म विद्या को, तो जो लोग बोलते हैं ना कि अध्यात्म शक्ति चाहिए, तो अध्यात्म शक्ति क्या है? चाहे वो आध्यात्मिक शक्ति हो, या तो आधिदैविक शक्ति हो, या तो आधि भौतिक भौतिक शक्ति हो, तो आपको आयुर्वेद मतलब समझ गए तो आपको सारे के सारे आप मतलब शक्तिमान हो गए। आपको शक्तिमान होने के लिए ऐसा जैसे मतलब मुकेश खन्ना ऐसे ऐसा हाथ खड़े करके, तर्जनी उंगली को खड़े करके ऐसा मतलब घूमते हैं, ऐसा नहीं है। शक्तिमान उसको नहीं कहा जाता है। शक्तिमान यानी कि आपको 3 शक्ति से जब जो परिपूर्ण हो जाता है उसको शक्तिमान बोलते हैं। और वो 3 शक्ति क्या है? एक आध्यात्मिक शक्ति, दूसरा आधि भौतिक शक्ति, तीसरा आधिदैविक शक्ति। और ये इसको ऋषियों ने और अध्यात्मवादियों ने, मोक्षार्थियों ने इनको उपाधि नाम दिया है कि ये सब मतलब जो है ये उपाधि है। जो ये उपाधि से परे हो जाता है, रहित हो जाता है, या तो फिर ऊर्ध्व में चला जाता है, वही मतलब मोक्ष के द्वार पे मतलब चला जाता है, वही मोक्ष के नगरी में उसका मतलब वसायमान होता है, या तो फिर वो नगर में प्रवेश करने की शक्ति होती है। यही मतलब रहस्य है और कुछ नहीं है। तो
आयुर्वेद को मतलब यदि समझना है तो मैं उस ग्रंथ का नाम भी बता दूं। वो ग्रंथ का नाम जो है योग वासिष्ठ महारामायण। यदि आप लोगों ने मतलब सुना है या तो मतलब कभी मतलब पढ़ा है, तो आपने उसको केवल रामायण की भांति पढ़ा है कि राम के जीवन कथाओं की भांति उसको मतलब पढ़ा है। परंतु अब जब पढ़ेंगे तो उसको आयुर्वेद के मतलब माध्यम से पढ़िए, आयुर्वेद के आधार पर पढ़िए, आयुर्वेद के अर्थ से समझने के लिए पढ़िए, तो आपको इतना मजा आएगा। आयुर्वेद का जो 10% जो मतलब मैं आपको जो 12 साल में या तो 15 साल में जो भी आपको मतलब बताने वाला हूँ या तो बोलने वाला हूँ, उसमें से 10% आपको योग वशिष्ठ महारामायण से ही आपको मिल जाएगा। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप जब तक उसको समझेंगे तभी आपको मतलब मेरी बात को मतलब सत्यता का अनुभव होगा। यदि नहीं समझ पाएंगे तो फिर मेरी बात जो है आपको मिथ्या अनुभव होगा, ये मतलब बात है। तो जो भी है, हमारे ऋषियों ने मुनियों ने क्या किया, आयुर्वेद को मतलब जितना उन्होंने अपने शिष्यों को मतलब सबसे पहले क्या करते थे, आयुर्वेद को ही पढ़ाते थे। और वो केवल 18 वेद और 54 पुराण ऐसा मतलब कहते हैं, सारे ऋषि मुनि ऐसा कहते हैं कि 18 वेद 54 पुराण पढ़ा करके वो छोड़ देते थे। आयुर्वेद उसी में ही मतलब 18 वेद में 54 पुराण में ही आयुर्वेद मतलब निहित हो जाता था। ये आयुर्वेद को समझाने के लिए समझाते समझाते 18 वेद हो गए। आयुर्वेद को समझाते समझाते इतना उदाहरण उसमें भर दिया गया, उदाहरण उदाहरण मतलब समझाने के लिए कि 54 पुराण बन गए। अब ये 18 वेद 54 पुराण मतलब कैसे बने, इसका रहस्य मैं कभी एक सत्र में बताऊंगा, आज नहीं, क्योंकि आज हमारा ज्ञान वायु का मतलब सत्र है। तो ऐसा मतलब कहा है कि जो ज्ञान वायु है हमारे पूरे शरीर में वो परिव्याप्त है। तो हमें यदि मतलब समझना है कि ज्ञान वायु मतलब है क्या आखिर, तो इसको मतलब समझने के लिए एक लाइन में ऐसा मतलब कहते हैं चरक जी कि जिनका ज्ञान वायु विकृत होता है वो शीघ्र शीघ्र केवल दौड़ने लगते हैं। अभी देखेंगे जितने सारे जो दौड़ते हैं वो चलते हैं, मतलब सुबह उठे, वो सुबह उठते ही मतलब तुरंत वो मतलब दौड़ने लगेंगे, किसके लिए, मतलब शौच के लिए, दस्त मतलब शौच के लिए, पेट पाखाना है वो दौड़ने लगेंगे मतलब सुबह उठते ही। तो समझ लीजिएगा कि उसका बयान वायु विकृत हो गया है। ये मतलब इसका एक एक सूत्र को आप समझना है। तो अब एक एक सूत्र को मतलब समझेंगे ना, तो आपको तुरंत मतलब रोग को पकड़ने में मतलब मजा आएगा, मतलब बड़ा आनंद आएगा। और आप रोगी की चिकित्सा भी मतलब बहुत आराम से, सरलता से, सुगमता से, सहज भाव से कर सकते हैं। तो जो मतलब सुबह उठ के ही वो पाखाना के लिए दौड़े तो तुरंत समझ जाएगी उसका क्या है, बयान वायु विकृत हुआ है। यदि मतलब आपको मतलब सुबह उठने के बाद में यदि आपको 1 घंटे तक भी आपको मतलब यदि आपको पाखाना नहीं लग रहा है, दस शौच नहीं लग रहा है, शौच के लिए नहीं जा रहे, तो भी आप समझ जाइए उसका बयान वायु विकृत हुआ है। ये उसका मतलब रहस्य है। अभी मतलब ऐसा कहा क्या कहते हैं कि जो सुबह से रात तक, एक गाना है ना कि क्या गाना है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक, ये जो मतलब गाना है। तो ये आपको इसको आयुर्वेद से जोड़िए कि जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से फिर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, जो केवल दौड़ धाम में मतलब जिसका जीवन मतलब गुजर जाता है, तो आप तुरंत मतलब स्टाम्प पैड में मतलब लिख लीजिए उसका बयान भाई विकृत हुआ है। और जो दिन सुबह से शाम तक, शाम से रात, रात से सुबह, सुबह से शाम तक केवल आलसी 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 मंद मतलब बुद्धि रहता है, या तो मंद भाव से मतलब पीड़ित रहता है, ग्रसित रहता है, तो भी समझ लीजिए कि उसका बयान भाई विकृत है। सीधा सा सूत्र है, एकदम अर्थ है। आप कोई भी मतलब फिल्में देखे, गाना देखे, कोई कहानी सुने, उसको आयुर्वेद से जोड़िए। आयुर्वेद से जोड़ेंगे तो आपको इतना मजा आएगा, अरे अरे ये तो जिसने मतलब लिखा है, जो सुबह से शाम का जो मतलब गाना लिखा है, ये तो बड़ा आयुर्वेदाचार्य है। ऐसा मतलब मेरी भावना है, ऐसा मेरी मतलब मैं ऐसा मतलब समझता हूँ कि ये तो बड़ा मतलब जिसे किसने लिखा है मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं सोचता हूँ अरे वाह, ये तो बड़ा आयुर्वेदाचार्य है, कोई वैद्य ही होगा जो ये गाना लिखा है। जो मतलब कोई फिल्म देखता हूँ उसमें जब आयुर्वेद के मुझे कुछ सूत्र ऐसे मिल जाते हैं, तो मैं मुझे मतलब आनंद आता है, अरे वाह, ये जिसने मतलब कहानी लिखा है, लेखक ने, ये तो आयुर्वेदाचार्य लगता है, या तो फिर वैद्य का पुत्र होगा, या तो कोई पुत्री होगी जिसने ये मतलब कहानी लिखा है। ये आपको बड़ा मजा आएगा। आपको हर किसी चीज को इसको आयुर्वेद से जोड़िए। क्योंकि मतलब इसको क्यों आयुर्वेद से जोड़ना है, मैं उसको एक दिन सत्र बताऊंगा, जिस दिन उस दिन बताऊंगा ना कि 18 वेद 54 पुराण कैसे बने, उनके क्या क्या नाम है, वो सारे रहस्य, सारे उद्देश्य आपको मतलब समझाऊंगा। मतलब जितना मैंने अपने गुरु के मुख से सुना है, जितना मैंने समझा है, अनुभव किया है, अनुसरण किया है, अनुकरण किया है, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आपको इतना मजा आएगा, तो आपको लगेगा अरे वाह, ये सब आयुर्वेद ही लिखा है। तो आप सब मतलब पढ़ने के लिए लग जाएंगे कि आपको मतलब तब पढ़ेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आपको आयुर्वेद मतलब सीखना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है, तो वहां पे आपको मजा लगेगा। अभी आप क्या करते हैं, अरे रामायण ये सब पुरानी बातें हैं, ये क्या, वो सब हुआ था, अभी थोड़ी ये सब काम के हैं, वो अभी ये आपके मन में ये भावना आ रही है। परंतु जब आपको आयुर्वेद की मतलब दृष्टिकोण से समझाना, मतलब देखना ये आ जाएगा, तब आपको उस मतलब पढ़ने का बड़ा अच्छा उत्साह होगा, आग्रह होगा। तब इतना अरे ये तो आयुर्वेद ही लिखा है,
ये श्लोक देखो, ये आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, ये मतलब देखो कहानी, ये तो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ये आपको मतलब मन में ये भाव जगेगा। तो हमें क्या करना है, आयुर्वेद को और अच्छे से मतलब पढ़ना है, समझना है। तो चरक जी ने कहा है कि जो शीघ्र शीघ्र गति करते हैं, दिन से रात, रात से दिन, फिर दिन से रात, जो शीघ्र गति करते हैं और जो बिल्कुल गति नहीं करते, उन सब का व्यान वायु विकृत होता है। फिर आगे ऐसा चरक जी कहते हैं कि जो जो प्रसारण करते हैं, प्रसारण यानी कि प्रसारण और संकुचन, ये जो मतलब दोनों काम करते हैं। यानी कि हम जैसे मतलब मान लीजिए कि हमें भुजंगासन करना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों हथेलियों को ऊपर नीचे रखते हैं, फिर हम मतलब सांप की तरह, भुजंग यानी कि सांप, सांप की तरह अपने मतलब मस्तक को ऊपर उठाते हैं फन की तरह। तो ये हमारा क्या करते हैं, हम प्रसारण करते हैं। फिर यदि मतलब मान लीजिए हमें पद्मासन करना है, तो हमें मतलब या तो मतलब मान लीजिए हम पाद पाद पश्चिमोत्तानासन करते हैं, तो अपने दोनों हाथों को, दोनों पैरों को मतलब हम प्रसारण करते हैं। सूर्य नमस्कार करते हैं तो प्रसारण करते हैं, और संकुचन भी करते हैं। तो ये जो प्रसारण करने की जो क्रिया है, जो संकोचन करने की क्रिया है, या तो मतलब मान लीजिए आप त्रिबंध प्राणायाम कर रहे हैं, तो त्रिबंध प्राणायाम में जो जलंधर मतलब प्राणायाम है, जलंधर है, फिर मूलबंध प्राणायाम है, फिर उड्डयन बंध प्राणायाम है, तो उसमें क्या करते हैं आप, उसमें संकोचन भी करते हैं, प्रसारण भी करते हैं। तो ये जो संकोचन करना और प्रसारण करना है, ये किसका काम है, ये व्यान वायु का ही काम है। जिनका व्यान वायु विकृत हो चुका है या तो होने वाला है, उनसे वो त्रिबंध प्राणायाम होगा भी नहीं, होगा ही नहीं। ये ध्यान में रखिए। यदि कोई जबरदस्ती मतलब वो करने लग जाएगा, क्योंकि आजकल जो बहुत सारे ऐसे योग गुरु हो गए हैं कि किसी मतलब योग क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पे 6 महीना, एक साल, 2 साल वहां पे, मतलब मुझे तो नहीं मालूम कितने दिन का कोर्स होता है, वहां पे कोर्स कर देते हैं कि ये ऐसा ऐसा मतलब योग है, ये प्राणायाम है, और ऐसा करने से ये होगा, वो होगा, ये होगा, तो ये मतलब योग दे दो, प्राणायाम कर दो। और वहां से प्रमाण पत्र लेकर के आ जाते हैं, मान पत्र लेकर के, और अपने एक कार्यालय खोल देते हैं, योग गुरु मतलब ऐसा कार्यालय, वहां पे टांग देते हैं, प्रतिदिन उसको दिया बत्ती करते रहते, धूप बत्ती करते रहते हैं, और वो सिखाने के लिए वो जाते रहते हैं। परंतु ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको मतलब ये जो प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम मैंने मतलब किसके लिए करते हैं प्राणायाम, ये वायु को मतलब या तो संकोचन करना है या तो प्रसारण करना है। परंतु किस रोगी का वायु मतलब संकोचन हो रहा है, किस रोगी का कौन सा वायु मतलब प्रसारण करना है या तो हो रहा है, ये बिना जाने यदि आप योग सिखाएंगे, तो उसका मतलब रोग ठीक होगा नहीं होगा मुझे तो नहीं मालूम, मतलब कह नहीं सकता। परंतु उसके और भी मतलब सारे जो रोग है वो बढ़ने लगेंगे, मतलब बनने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। इसके लिए जब तक आपको मतलब वायु को मतलब जानकारी नहीं है, तब तक आप किसी को योग मत सिखाइए। और यदि मतलब योग सिखाना है, तो आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा कहा गया है, यदि आपको मतलब योग गुरु बनना है, तो सबसे पहले आपको अहिंसक बनना है। जब तक आप मतलब अहिंसक नहीं बनेंगे, तब तक आपका मतलब जो योग है वो कभी समर्थ नहीं होगा, कभी सक्षम नहीं होगा, कभी सफल नहीं होगा। क्योंकि योग जो अष्टांग योग है, वो सारे के सारे योग मतलब जो अष्टांग जो योग जो सिद्धि है, अष्टांग योग साधना का जो मुख्य सिद्धि है, उसका मतलब एक नीम पर मतलब उसके नीम पर मतलब टिकी हुई है, और वो नीम का नाम है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ ये नहीं कि आपका मतलब घर में परिवार में बैठे हैं, कोई हथियार लेके घुस रहा है, या तो कोई मुसलमान या तो कोई ऐसा आपके घर में घुस रहा है, आपके माँ बहन बेटी को मतलब लेकर के उठ रहे मतलब उठा के चला गया, बलात्कार कर दिया, आपके मतलब घर में सबको मार दिया, धन लुटेरा मतलब लूट के चला गया। ये इसको मतलब हम नहीं नहीं, मैं किसी का हिंसा नहीं करूंगा, मुझे अहिंसा मतलब मुझे कहा है, आयुर्वेद में कहा है कि अहिंसा की नींव पर टिकी हुई है अष्टांग योग सिद्धि, तो मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, अहिंसक बनना है। इसको अहिंसक नहीं कहा जाता है, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। यदि आपको कोई मारता है, तो उसका जो जवाब है उसको मतलब मारने की मतलब मार करके उसको जवाब दीजिए। क्या बोलते हैं ना, ईंट का मतलब जवाब पत्थर से देना है। यदि आप लोग मतलब बोलेंगे कि नहीं आप तो गलत बोल रहे, तो आप मतलब देखिए बताइए कि रामायण का युद्ध क्यों हुआ, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, वो इसके लिए हुआ कि मतलब वो भगवान चाहते तो क्या उसकी प्रकृति को, उसके स्वभाव को बदल नहीं सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने तो कितने बार चाहा था कि महाभारत युद्ध ही ना हो, युद्ध ही ना हो। तो परंतु हुआ क्यों, क्योंकि आप चाहे तो किसी की प्रकृति नहीं बदल सकते। जो जिस प्रकृति में जन्मा है उसका वो स्वभाव रह जाता है, आप कितना भी प्रयास करें उसका स्वभाव कभी नहीं बदलेगा। जैसे कोई कोई आयुर्वेदाचार्यों को मैंने देखा है, आयुर्वेद में काम करते हैं, वो वैद्य लोग हैं, वो काम करते हैं आयुर्वेद में, परंतु वो लोगों को ठगने में, झूठ बोलने में, कपड़ा आचरण करने में, लोगों को छलने में, मतलब जो बोलते हैं ना, जो छलिया काम करते हैं ऐसा, तो उनको बड़ा मजा आता है। तो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ये वो सब मतलब उसका मतलब उनका पैसा होता है, जीवन मतलब वृत्ति होती है। तो मैंने कुछ जान पहचान मतलब वैद्य है, मैंने उनको बोला आप ऐसा काम क्यों करते हैं, आप मतलब ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना, ये कहाँ आयुर्वेद का मतलब वैद्य का मतलब कर्तव्य है, ऐसा नियम है, ऐसा तो आचरण नहीं होता है वैद्य का। बोले मुझे बड़ा मजा आता है, तो मतलब ऐसा मैं करता नहीं हूँ, ऐसा हो जाता है, और होने के बाद में जब मैं उसके विषय में कल्पना करता हूँ, चिंता करता हूँ, सोचता हूँ, तो मुझे आनंद आती है, हंसी आती है।
बड़ा मजा आता है, मनोरंजन लगता है। तो फिर मतलब क्या होता है कि ऐसा कहते हैं कि पूर्व जन्मम कृतम पुण्यम वैद्य रूपेण कथ्यते। आपके जो पूर्व जन्म में आपने कुछ पुण्य अर्जित किए हैं, जिसके कारण आप वैद्य बने हैं। तो ये जब आप कर्म करने लगते हैं, जो दुष्कर्म करने लगते हैं, कुकर्म करने लगते हैं। दुष्कर्म करने का अर्थ ये नहीं कि हमने किसी को मार दिया, किसी को लूट लिया, किसी का मतलब चोरी कर दिया, या तो किसी का बलात्कार कर दिया। ये दुष्कर्म मतलब दुष्कर्म तो है, इतने ही मतलब दुष्कर्म नहीं है। दुष्कर्म 25 प्रकार के होते हैं, और 25 प्रकार में से आप कोई भी एक कर्म करेंगे तो दुष्कर्म में ही मतलब गिना जाएगा। ऐसा 3-4 मतलब कर्म को ही मतलब दुष्कर्म नहीं कहा जाता। तो आप दुष्कर्म करेंगे तो आपका पाप बढ़ेगा, पाप की वृद्धि होगी तो आपका मतलब यहाँ पे मतलब माइनस हो रहा है, आपका मतलब बैंक बैलेंस है, आप वो एटीएम से उठा रहे, जब पूरा उठा लेंगे तो फिर क्या क्या होगा आपको, फिर मतलब यदि मतलब सीसी खाता है तो आपका वो क्रेडिट में चढ़ेगा। तो क्रेडिट में मतलब उधारी मतलब बढ़ता जाएगा, फिर आपको क्या करना है, चुकता करना ही होगा। तो इसके लिए फिर होगा आपका मतलब जब पुण्य बल समाप्त हो जाएगा, फिर आपका जो औषधि है वो कभी काम नहीं करेगा। आपको आयुर्वेद के जो सूत्र है वो कभी स्मरण नहीं होगा। आयुर्वेद की जो विद्या है वो आपसे लुप्त हो जाएगी। जैसे मतलब अंगराज कर्ण का जब महाभारत युद्ध में मतलब क्या हुआ था, उन्होंने अपने गुरु से झूठ बोल करके मतलब उन्होंने विद्या मतलब ग्रहण किया था। तो आप कभी भी मतलब किसी से मतलब कुछ सीखते हैं या तो कुछ ग्रहण करते हैं, उनसे कभी भी मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए, मिथ्या बोलना नहीं चाहिए। ये आयुर्वेद का मुख्य मतलब सूत्र है कि आप जब भी मतलब मिथ्या बोलने लगे अपने गुरु से या तो जिससे सीखते हैं उससे आप भी मतलब अपने मिथ्या बोलते हैं, या तो सत्य नहीं बोलते हैं, सत्य को छुपाते हैं, तो भी एक प्रकार का मिथ्या होती है, झूठ ही होता है। तो ये जब आप काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो आपकी जो आयुर्वेद की जो विद्या है ये कब लुप्त हो जाएगी, जब मतलब आपकी इमरजेंसी मतलब आपातकालीन समय में। जैसे मतलब आप लोगों की मतलब दे रहे औषधि बेच रहे, वो सही है, परंतु एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप ये कर्म कर रहे हैं, किसी दिन आपके माताजी पिताजी भाई बहन या तो पत्नी पुत्र पुत्री, या तो आप अपने मतलब किसी मतलब जो आत्मीय स्वजन होते हैं, जो चहीते मतलब जो होते हैं ना, उनका ही मतलब बीमार हो गया, और आप कोई औषधि मतलब दे रहे हैं, वो कोई मतलब वहां पे काम नहीं करेगा। आयुर्वेद के सूत्र आपको स्मरण नहीं होगा। इसके लिए ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अभी तो मतलब 9 बज रहे हैं, तो मैं अपने व्याख्यान को यहीं पे विराम देता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो गया। अभी बयान वायु का जो दूसरा भाग है हम कल इसके विषय में चर्चा करेंगे। अभी 5 मिनट ले लीजिए, क्योंकि मुझे दूसरे सत्र में भी जाना होता है। तो 5 मिनट में आप जो भी मतलब कोई किसी भी प्रश्न करेंगे, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वंदे मातरम। हेलो, नमस्ते भैया जी। हाँ जी, नमस्ते, बोलिए। हाँ, आपने जो बोला ना नर्वस सिस्टम के बारे में, जो नर्वस सुबह से शाम तक रहते हैं, तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? क्या जी, फिर से बोलिए। आपने जो बोला ना कि वो नर्वस रहते हैं पूरा दिन पूरा रात, तो उनका सब सब जी नर्वस में रहता है, उठने के सोने तक भी वो सब अपना काम करते, सब नर्वस में करते, तो उसके लिए क्या करना है? हाँ, मैंने उसके विषय में थोड़ी बताया है, आपको बताऊंगा, रुक जाइए। मैं जी अभी जी मतलब जी ज्ञान भैया। वायु का तो आज तो आरंभ ही हुआ है। ज्ञान जी वायु जी मतलब क्यों विकृत होता है, फिर मतलब वो मतलब विकृत किस कारण से होता है, फिर हम उसका क्या लक्षण है, फिर हम उसको कैसे उसका समाधान कर सकते हैं, वो सारा का सारा रहस्य मैं आप लोगों को बताऊंगा। प्रतिदिन एक एक करके उसका मतलब रहस्य बताता रहूंगा। ठीक है जी। जी जी जी। जी अभी सिर्फ एक और क्वेश्चन लिया जाएगा, सिर्फ एक और, तो कोई हेलो भी। हेलो हिरन जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, और हेलो। बार बार हाथ खड़ा मत किया करिए। आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा सवाल जवाब के टाइम पे, बोलिए। ओ हाँ हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है, वंदे मातरम, बोलिए। हाँ जी, वंदे मातरम। जी, मुझे एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। एक मतलब कि एक व्यक्ति है, वो मतलब कि अल्कोहल बहुत कंज्यूम करते हैं, दारू जी बहुत पीते हैं। तो उनका दारू छुड़ाना है, और साइलेंटली मतलब कि कुछ ऐसा औषधि हो कि साइलेंटली काम करे, उन्हें पता ना चले। व्यक्ति ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर के मरीज है, तो इसका उपचार क्या साइलेंटली संभव है? जी, आयुर्वेद के अनुसार चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, अष्टांग संहिता मतलब सभी आयुर्वेद ग्रंथों में देखेंगे कि जो शराब यानी कि नशा जो करते हैं, वो नशा क्यों करते हैं, वो नशा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके शरीर में जो प्राण वायु है, प्राण वायु विकृत हुआ है, और उसके साथ में उनका जो अवचेतन मन है, वो अवचेतन मन जो है वो सुसुप्त हो गया है।
मतलब सुप्त सुषुप्त की अवस्था में, जागृत अवस्था में नहीं है। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि जो भोजन करते हैं वो भोजन में अम्ल रस का सेवन नहीं करते हैं। अम्ल रस का यदि सेवन करेंगे तो आपको कभी भी मानसिकता में मतलब आपका ग्रोथ होगा और आपको नशा सेवन करने की इच्छा नहीं होगी। आपका बीपी कभी भी मतलब हाई नहीं होगा। ये मुख्य कारण है। और मुझे लगता है कि उन्होंने मतलब बीपी उन्होंने अम्ल रस का सेवन नहीं किया है, जिसके कारण उनका वायु अधिक मात्रा में विकृत हुआ है, जिसके कारण ब्यान वायु विकृत हुआ है, प्राण वायु, उदान वायु, ब्यान वायु तीनों वायु विकृत हुआ है, जिसके कारण उनका हाई बीपी मतलब हो गया, बहुत बढ़ गया है। और हाई बीपी के चलते और ब्यान वायु के विकृत होते मतलब वायु के विकृत होने के कारण उनको मधुमेह से वो शिकार हो गया है। बराबर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उनको ये ध्यान में रखिए कि उनको अम्ल रस अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करने के लिए दीजिए। केवल ऐसा नहीं कि मतलब हमें ये रोग हो गया, ये समस्या है तो कोई औषधि से हम उपचार करेंगे, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद ऋषियों ने कहा है, आयुर्वेदाचार्यों ने, कि एक एक रोगों का 600 प्रकार की औषधियां है। केवल औषधि है 600 प्रकार की। और यदि उपचार देखेंगे तो 135 प्रकार के उपचार हम कर सकते हैं। केवल औषधियों के मतलब एक उपचार हो गया औषधि का उपचार। तो औषधि उपचार देखेंगे तो 600 प्रकार का औषधि है, उसको जानने दीजिए। हम यदि मतलब और भी मतलब दूसरे देखेंगे, पद्धति देखेंगे, तो ये रस चिकित्सा भी मतलब एक पद्धति है। तो उनको केवल अम्ल रस के सेवन करने के लिए अधिक से अधिक दीजिए। जो प्राकृतिक अम्ल रस है, जो बाजार में मिलता है लेस कुरकुरे, ये इसमें जो खट्टा मीठा जो खट्टा होता है ना, ये खट्टा वाला नहीं। जो प्राकृतिक रस जैसे मतलब इमली में होती है, नींबू में होती है, या तो जो क्या बोलते हैं उसको करमर्द बोलते हैं, और हमारे उड़िया भाषा में उसको करमंगा बोलते हैं। बराबर। करमर्द उसको संस्कृत में बोलते हैं, उससे होती है। और दूसरे दूसरे जो खट्टे खट्टे फल होते हैं, या तो जो अम्ल बेतस होते हैं। बराबर। अम्ल बेतस का बहुत सारे मतलब उसमें आयुर्वेद में प्रयोग होता है। तो अम्ल बेतस का उसमें फल दीजिए उसको खाने के लिए। तो ये सब जब प्रयोग करेंगे ना, तो मतलब नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी। ये मैंने अनुभव किया है बहुत से मतलब रोगियों पर। क्योंकि मतलब मैंने उनको बोला कि आप केवल खट्टे फल खाने के लिए दीजिए, खट्टे फल खाने के लिए दीजिए। तो एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, ऐसा 6 महीना, 8 महीना तक लेते गए, सेवन करते गए। तो आज वो बिल्कुल वो शराब से मतलब मुक्त है। मद्यपान मतलब कोई यदि उनके सामने कोई शराब पी करके आ जाता है ना, तो वो वहां से उठ करके खड़े होकर के भाग जाते हैं। वो वहां पे बैठते भी नहीं है और उनसे बात भी नहीं करते। ये मेरा अपना अनुभव है। इसके लिए केवल औषधि के पीछे मतलब पड़ना, ये मुझे सही नहीं लगता है। आप उसको अम्ल रस हाँ ठीक सेवन है। करने के लिए दीजिए। हाँ, जी मतलब कि कोई खट्टा फल ना, अम्ल रस मतलब कि कोई खट्टा चीज। जी जी जी। उनको क्या करना है कि जो प्राकृतिक से जो अम्ल रस है वो दीजिए, प्राकृतिक वाला, कृत्रिम वाला नहीं। ठीक है। मतलब कि मौसमी, मौसमी या फिर कुछ भी ना, मौसमी जी पाइनएप्पल जी कुछ जी भी, ये सब। जी जी जी। तो ठीक है, रस के फॉर्म में भी, और खा भी सकते हैं ना उसे, ऐसे करके। हाँ जी हाँ जी, उसको खाने के लिए दीजिए ज्यादा से ज्यादा। हम्म और खाली पेट में हम्म, उसको दीजिएगा। ठीक है, ओके ओके जी। ओके, धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे ठीक मातरम। है, इसको जो है दीपक भाई आप करें। भाई एक क्वेश्चन नहीं है मेरा, थोड़ा सा मैं पूछ सकती हूँ क्या? हल मतलब एक हाँ, बट सिर्फ एक दीदी लास्ट है, इसके बाद कोई और व्यक्ति अनम्यूट ना मैं करे कृपया। जी रीना जी जी बोलिए। जी वैद्य जी प्रणाम। जी जी, प्रणाम प्रणाम। वैद्य जी जो है ना, ये आप है ना मतलब जैसे लिखाई है, जैसे मुझे भी जो भी है, मेरी जो चल रही है दवाई, जैसे तो है ना वो रस है, जैसे नित्यानंद रस है या गूगल है, तो इसको कूट के या पीस के ले सकते हैं, या उससे ज्यादा लाभ हो सकता है, या ऐसे ही ले सकते हैं तो लाभ हो, मतलब ऐसा कुछ है क्या बात वैद्य जी? जी जी, कोई भी आयुर्वेदिक जो औषधि गोली है, उसको यदि आप जी चूर्ण बना के उसको यदि चूसते हुए यदि हम लेते हैं, सेवन करते हैं, तो वो 10 गुना जी फायदा करता है। ऐसा मतलब ये नागार्जुन जी ने कहा है, जो सिद्ध नागार्जुन जी ने उन्होंने कहा है। परंतु जी आजकल जो इतने सारे मतलब जो सुविधावादी हो गए हैं, तो उनको वो सेवन करने में असुविधा होती है। इसके लिए कोई भी गोली दे दो, हम निगल जाएंगे। वो अपने आप में जी शरीर में, पेट के अंदर जाके वो काम करेगा। परंतु आपने यदि मतलब उसको चबा चबा के सेवन किया ना, तो उसमें और अच्छा मतलब काम करता है। चबा के तो नहीं, उसको है ना चू चू मतलब उसको कूट कर जरूर ले सकते हैं, ऐसे जरूर लेती हूँ मैं, तो हाँ वो तो चीज। लीजिए, जी कोई दिक्कत नहीं है, जी लीजिए। जी जी, धन्यवाद वैद्य जी। जी, वंदे मातरम। धन्यवाद। जी दीपक भाई। जी जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी का आज के सत्र के लिए। आशा करते हैं आप सभी सदस्यगण बहुत ही लाभ उठाए होंगे आज के सत्र का। तो आज जो आप सभी हम सभी ने सीखा, तो यही प्रयास करें कि आगे औरों तक पहुंचाएं इस ज्ञान को।
धीरे धीरे इसी तरह से हम सभी इस क्रांति में आगे बढ़ते रहेंगे। हम सभी का उद्देश्य केवल चिकित्सा करना नहीं है। इस प्लेटफॉर्म की मदद से केवल वैद्य जी का यहाँ से केवल चिकित्सा बताना उद्देश्य नहीं है। आप सभी जानते हैं इस सत्र का उद्देश्य है कि वैद्य का निर्माण करना। आप सभी यह समझे कि वैद्य बनना है, इसके लिए शास्त्र का अध्ययन करना अति आवश्यक है, क्योंकि ये केवल स्वयं के लिए ना आए कि हमें कोई समस्या है तो हम 2 उपचार पूछ लें, हम चले जाएं। मान लीजिए आपको लाभ मिल गए, लेकिन भविष्य में हमारी पीढ़ियां हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि हमारे पूर्वज ने हमें लिए एक वैद्य भी बना के नहीं छोड़ा, तो कितना दुख होगा उन्हें, और उनकी जो पीड़ा होगी बहुत ही लगेगी हम पर, हम सभी पर। इसीलिए अपने आप को एक अच्छे वैद्य, अच्छे कुशल चिकित्सक बने। ऋषियों ने बहुत सारे विद्या हमें दे करके गए हैं, तो एक एक विद्या पे हम काम करें तो इस देश को बहुत ही हम स्वर्णिम युग में ले जा सकते हैं। उसी में एक आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए आयुर्वेद के ज्ञान और विज्ञान को समझें और औरों में बांटें। तो यही निवेदन है आप सभी से। तो समय काफी ज्यादा हो चुके हैं, तो क्या कोई बहन है जो शांति पाठ करा सकती हैं शीघ्रता से? रीना बहन, क्या आप शांति पाठ करा सकती हैं? रीना दीदी, रीना दीदी सुन पा रही हैं? नहीं, चलिए मैं कर देता हूँ। भाई रीना मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, यार नहीं बोल बोलो दीदी, सकती, बोलो, शांति पाठ करा दो। बोल नहीं पाती हूँ भाई, मैं अच्छा कंफ्यूज दीदी है। ठीक है, मैं कर देता हूँ। चलिए 1 सेकंड समय दीजिएगा, 1 सेकंड। चलिए आइए हम सभी शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांति, शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। वैद्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। वंदे मातरम, शुभ रात्रि। आप सबका दिन और जीवन शुभमय हो, मंगलमय हो। वंदे मातरम, शुभ रात्रि।